कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछली वीडियो खत्म हुई थी। लिन अचानक जागता है। उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई होती है। लिन कॉल उठाता है। फोन पर मिस वांग होती है, वही महिला जिसने अनाथ आश्रम में लिन को पाला था। लिन थोड़ा चौंकते हुए पूछता है कि मिस वांग, क्या हुआ? आपने इस वक्त कॉल क्यों की है? मिस वांग फोन पर बोलती है कि लिन, लियू सिसी ने मुझे कॉल किया था, कहा कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करूं। लिन बालकनी में जाकर कहता है कि मिस वांग, आप मुझे बचपन से जानती हैं। आप जानती हैं मैं कैसा इंसान हूं। मैं एक गलती दोबारा नहीं करता। मिस वांग थोड़ी नाराजगी में कहती है कि तुम अब भी उतने ही जिद्दी हो। मेरी एक दोस्त की बेटी है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? लिन थोड़ा इमोशनल होते हुए जवाब देता है कि अगर आप कहती हैं तो मैं जरूर मिलूंगा, और कुछ दिनों में जब फुर्सत मिलेगी तो आपसे भी आकर मिलूंगा। मिस वांग कहती है कि कल सुबह 9 बजे तियान्यू टी हाउस पहुंच जाना। लड़की का नाम सुन वेन हुई है। मैं अब फोन रखती हूँ, कल लेट मत होना। लिन फोन रखकर मन ही मन गुस्सा होते हुए सोचता है कि ये लियू सिसी कितनी बेशर्म है जो मिस वांग से बात करने चली गई। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। लिन उसी टी हाउस में पहुंचता है, रेस्टोरेंट में जाता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मैं सुन वेनहुई नाम की लड़की से मिलने आया हूँ, क्या उसने रिजर्वेशन किया है? रिसेप्शनिस्ट जवाब देती है कि हाँ, आप तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं। लिन तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। तभी लिन को देखकर एक महिला उठती है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या तुम लिन हो? मैं वेनहुई की माँ हूँ। ये मेरा बेटा है और ये दोनों वेनहुई की आंटीज हैं। लिन उन सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। वेनहुई की माँ लिन से बोलती है कि लिन, मैंने अनाथालय से सुना है कि तुम एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हो। क्या मैं तुमसे थोड़ा सस्ते दाम पर एक घर खरीद सकती हूँ? लिन कुर्सी पर बैठते हुए जवाब देता है कि मुझे उस कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है। वेनहुई की आंटी लिन से पूछती है कि तो अब तुम क्या करते हो? क्या तुम अभी बेरोजगार हो? लिन कहता है कि नहीं, मैं अब एक बाबा ड्राइवर हूँ, बस जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ। वेनहुई की माँ लिन की ये बात सुनकर गुस्से से भड़क उठती है और वो मिस वांग को कोसते हुए कहती है कि कमबख्त वांग क्यूपिंग, क्या वो मुझे बेवकूफ बनाना चाहती है? वेनहुई कहती है कि मॉम, शांत हो जाओ। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, पर वो दिखने में बहुत हैंडसम है। अनाथालय तो वैसे भी अब टूटने वाला है, चलो उससे आराम से बात करते हैं। वेनहुई की माँ लिन को बताती है कि वेनहुई बैंक में काम करती है। ये एक बहुत ही योग्य लड़की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम झोंग हाई में पूरा पेमेंट करके एक घर खरीद सकोगे। 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर का घर ठीक रहेगा। लिन पूछता है कि तो आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी पेमेंट करके एक घर खरीदूं? वेनहुई कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, सही कहा ना? लिन चाय पीते हुए पूछता है कि क्या आप लोगों की कोई और शर्तें हैं? वेनहुई की आंटी जवाब देती है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। तुम्हें केवल 88,800 दहेज के रूप में देने होंगे। ये लकी नंबर है। ये बात सुनकर लिन की चाय उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। लिन चौंकते हुए पूछता है कि क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वेनहुई की माँ जोर से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वेनहुई की एक कलीग की कुछ दिन पहले शादी हुई थी और उसे 1,66,000 मिले थे। लिन तंज कसते हुए पूछता है कि क्या तुम अपनी बेटी बेच रही हो? वेनहुई की माँ गुस्से में जवाब देती है कि तुम क्या बोल रहे हो? लिन माफी मांगते हुए कहता है कि ठीक है, माफ करना। बताओ और क्या चाहिए? वेनहुई का भाई बोलता है कि मैं एक इंपोर्टेड कार लेना चाहता हूँ जिसकी कीमत 80,000 से ज्यादा है। मैं सस्ती कार नहीं चलाऊंगा। लिन तंज कसते हुए कहता है कि तो मुझे कम से कम 10 लाख युआन देने होंगे। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास इतना पैसा है? तभी वेनहुई की माँ कहती है कि आजकल के नौजवान अपने परिवार पर भरोसा किए बिना शादी कैसे कर सकते हैं? लिन गुस्से में कहता है कि मेरे माता पिता तो गुजर चुके हैं, क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं उन्हीं पर निर्भर रहूं? वेनहुई की माँ नाराज होकर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वेनहुई का भाई तंज कसते हुए कहता है कि सुना है अनाथ आश्रम तो टूटने वाला है, जब वहां की जमीन बिकेगी तो तुम अमीर हो जाओगे। लिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो वेनहुई के भाई पर चाय फेंकते हुए कहता है कि कोई हैरानी नहीं कि तुम लोग दिन रात सपने देखते रहते हो। तुम लोग अनाथ आश्रम को अपने फायदे के लिए देख रहे हो। मैं मिस वांग की वजह से तुमसे बात कर रहा हूँ और ऊपर से तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए घर और गाड़ी भी खरीदूं। तुम लोग कितने बेशर्म हो। लिन वहां से चल देता है। वेनहुई की माँ अपने बेटे की चिंता करते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाती हूँ। वेनहुई का भाई गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाय मुझ पर फेंकने की? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वेनहुई का भाई एक बर्तन उठाकर खिड़की की तरफ आता है। वेनहुई का भाई एक गमला हाथ में पकड़कर चीखते हुए कहता है
कि जैसे ही वो टी हाउस से बाहर निकलेगा मैं उसे मार गिराऊंगा। जैसे ही लिन बाहर निकलता है, वेन हुई का भाई गमला लिन की तरफ फेंकता है। लिन बाल बाल उस हमले से बचता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। लिन ऊपर की तरफ देखता है, जहां पर खड़ा वेन हुई का भाई गुस्से में कहता है कि तुम किस्मत से बच गए वरना मैं तुम्हें मार गिराता। लिन गुस्से में जवाब देता है कि क्या तुम्हें पता है ऊंचाई से चीजें फेंकने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तभी लिन अपनी कार की चाबी निकालता है और चाबी का बटन दबाता है, जिससे लिन की पगानी अनलॉक हो जाती है। लिन वेन हुई के भाई से कहता है कि वो गमला मुझे नहीं लगा, लेकिन मेरी कार को खरोंच गया। ये देखकर वेन हुई का भाई, उसकी मदर और उसकी आंटी तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिन उन लोगों से पूछता है कि अब तुम लोग इसका हर्जाना कैसे दोगे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। दोस्तों देख लिया ना तुमने, जिस लिन को उन्होंने बेरोजगार समझा उसी के पास थी एक पगानी। अब सोचो जब ये सच्चाई सामने आएगी तो वेन हुई की फैमिली का चेहरा देखने लायक होगा। क्या वेन हुई अब माफी मांगेगी या फिर कहानी लेगी एक और नया मोड़। जानने के लिए देखना मत भूलिए अगली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला ट्विस्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है।